शौहर को सजाए मौत हुई तो मुझे दंदल पड़ने लगी। देवर ने हालत देखी तो मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया। सुबह हुई तो कहने लगा, भाभी सूफी बरकत अली के यहाँ चलते हैं। वहाँ पहुंचे और सूफी बरकत अली से दुआ करवाई। सूफी ने कटोरे में 2 घूंट पानी पीने को दिया। मेरी आंख लग गई। हैदराबाद पहुंचे, होश उड़ गए। मेरा शौहर वैसे तो बहुत अच्छा था, बहुत मोहब्बत करने वाला था, लेकिन मिजाज का झगड़ालू था। घर में तो ज्यादातर किसी को कुछ नहीं कहता था, लेकिन अगर मोहल्ले में किसी की कोई बात उसे बुरी लग जाती तो लड़ने झगड़ने लगता। मैं अपने शौहर को इस आदत से बहुत तंग थी। आए दिन मुझे मोहल्ले की कोई न कोई खवातीन आकर मेरे शौहर के बारे में यही कहती कि तुम्हारा शौहर बात बात पर लड़ने झगड़ने के बहाने ढूंढता है, उसे घर पर ही रखा करो। मैं जिस कदर नर्म मिजाज और खामोश सबा किस्म की खातून थी, इतना ही मेरा शौहर तेज मिजाज का था। घर में शायद इसलिए भी लड़ता झगड़ता नहीं था क्योंकि मैं उसके काम वक्त पर कर दिया करती थी। जैसे ही वो काम से घर आता, खाना उसे तैयार मिलता, कपड़े उसे इस्त्री मिलते, मैं उसे लड़ने झगड़ने का कोई मौका देती ही नहीं थी। मेरे घर में मेरे शौहर के अलावा बस मेरा एक छोटा देवर था जो कि पढ़ रहा था। सास ससुर बड़े जेठ के साथ दुबई में रहने के लिए गए थे। काफी ज़ईफ हो चुके थे, 6 माह उन्होंने वहीं रहना था। मैं भी मोहल्ले की शिकायतों से ही परेशान थी। फिर जो मेरे शौहर ने किया मेरे गुमान में मिला था। चंद दिनों से सामने वाले घर में कुछ नए किराएदार आए थे। उनका 20 साल लड़का भी बड़ा झगड़ालू किस्म का था, गुस्से का तेज था। हमारे साफ पानी की मोटर बस एक ही थी। गली में ही एक पानी का नलका लगाया गया था जहाँ से पीने का पानी मोहल्ले वाले भरते थे और पीने के लिए अपने घर ले जाते थे। शौहर काम से घर आया तो मैंने उन्हें कहा कि यासिर अभी अपने कोचिंग से पढ़कर नहीं आया, ऐसा करें पानी की बोतल आप भर कर ला दें, वरना रोज पानी मेरा देवर यासिर ही लाया करता था। शौहर ने कहा ठीक है, तुम रोटी तैयार करो, मैं भी पानी की बोतल भर कर लाता हूँ। वो खाली पानी की बोतल उठाकर घर से बाहर चला गया। मैंने रोटी बना के रख दी। खाना तैयार था। गली में ही वो नल लगा हुआ था, ज्यादा वक्त नहीं लगता था पानी लाने में, लेकिन शाम के वक्त अक्सर 2-4 लोगों की लाइन लगी होती थी। लेकिन मेरे शौहर को गए 1 घंटा गुजर चुका और वो अभी तक नहीं आया। अचानक से मुझे गली से शोर की आवाज आने लगी। शौहर की तरफ से मुझे जरा भी मेन दरवाजे पर खड़े होने की इजाजत तक न थी, इसीलिए मैं कभी भी दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर नहीं झांकती थी। लेकिन झगड़ा जब बढ़ने लगा तो फिर मैंने मेन गेट का दरवाजा खोला तो मेरा शौहर उस किराएदार लड़के का गिरबान पकड़े चीख और चिल्ला रहा था कि पहले मैं आया हूँ, इसीलिए पानी पहले मैं ही भरूंगा। वो लड़का भी गुस्से में मेरे शौहर को गालियां दे रहा था कि ये नल तेरे बाप का नहीं है, इसीलिए पानी मैं भरूंगा। मोहल्ले वाले बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे थे कि इसी अवस्था में वहाँ पर सामने गोश्त की दुकान पर बैठा एक कसाई भी आ गया जो तमाशा देखने के गर्ज से आया था, क्योंकि जब गली में किसी का झगड़ा होता वो आग लगाने जरूर पहुंच जाता और बात बढ़कर थाने कचहरी तक पहुंच जाती थी। कसाई मेरे शौहर के पास खड़ा था। मेरा शौहर बेहद गुस्से में था, इसीलिए कसाई के हाथ से तेज धार आले की छुरी ली और उस लड़के के पेट में मार दी। ये देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। उस लड़के के पेट से खून के फव्वारे छूट पड़े। मेरे शौहर को भी जैसे अब होश आई थी। उसने फौरन से छुरी फेंक दी। उसके कपड़े खून से भर चुके थे। वहाँ बहुत सारे मोहल्लेदार जमा थे। सब ने ही कत्ल होते देखा था। मुझे तो अपनी होश न थी, अपने पर्दे की क्या होती। मैं भागती हुई अपने शौहर के पास चली गई। मैंने कहा, ये आपने क्या कर दिया? मेरा शौहर खुद भी बदहवास होकर रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो गुस्से में ये कदम भी उठा लेगा। मोहल्ले वाले उस जख्मी लड़के को हॉस्पिटल ले गए। मेरा शौहर बेहद परेशान था। मेरा देवर भी कोचिंग से पढ़कर आ चुका था। हम सब लोग रो रहे थे। कुछ ही देर में एक पुलिस मोबाइल हमारे घर के सामने रुकी। मेरे शौहर की रंगत उड़ गई थी। वो रोते हुए कहने लगा, ये मुझे पकड़कर बहुत मारेंगे, मुझे कहीं छुपा लो हजरा। वो कमरे में जाने लगा। मैंने कहा, आप कहीं भी छुप जाएं, पुलिस वाले आपको हर जगह से ढूंढ लेंगे। आप खुद उनसे बात करें कि आपने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया। पुलिस के दरवाजे पर धड़ाधड़ बजाने पर मेरा शौहर कहने लगा कि नहीं, मुझे कहीं छुपा लो, मुझे पुलिस के हवाले ना करो। वो ज़ारो कतार रो रहा था। मैं भी बेतहाशा रो रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मेरे देवर ने दरवाजा खोल दिया। मेरे शौहर को पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं ये दुआएं कर रही थी कि वो लड़का मरे ना, बल्कि बच जाए, ताकि मेरे शौहर को भी सजा ना हो। पूरी रात में जाए नमाज पर बैठी उस लड़के की जिंदगी और सलामती की दुआएं मांगती रही, और अपने शौहर की भी। लेकिन ये शायद हमारी आजमाइशों का दौर था। वो लड़का मर चुका था और उसका बाप बहुत गुस्से में था। कहने लगा, मैं इस शख्स को नहीं छोड़ूंगा, इसे भी फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर ही दम लूंगा। मैं उस लड़के के बाप और माँ के पास चली गई। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैंने रोते रोते सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, मेरे शौहर को माफ कर दें। उसका इरादा उसको कत्ल करने का हरगिज नहीं था, बस गुस्से में बात आगे बढ़ गई। उसकी माँ तो कुछ ना बोली, मगर लड़के का बाप किसी सूरत मानने को तैयार ना था। बहरहाल कत्ल मेरे शौहर पे साबित हो चुका था। उसे सजाए मौत की सजा सुना दी गई। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। सदमे से मुझे दंदल पड़ गई। मेरे दांत एक दूसरे में पैवस्त हो गए। मेरा चेहरा खींचा खींचा हो गया। मैं बमुश्किल बोल पा रही थी। मेरा छोटा देवर अलग परेशान था। कमाने वाला सिर्फ मेरा शौहर था, इसीलिए घर का निजाम चलाना भी
मुश्किल हो चुका था। ये खबर जब मेरे जेठ को मालूम हुई तो वो भी अपनी जगह परेशान हो गया। मेरे सास ससुर बहुत ज़ईफ थे, इसीलिए वापस नहीं आ सकते थे, बल्कि जेठ ने तो ये भी नहीं बताया था उन्हें कि मेरे शौहर को सजाए मौत की सजा हो गई है। जेठ कहने लगा, ये खबर माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में हम दोनों देवर भाभी बेहद परेशान बैठे थे। हमारा कोई भी पुरसाने हाल ना था। मैं अपनी दंदल की वजह से तकलीफ से गुजर रही थी। शौहर का गम मुझसे सहा नहीं जा रहा था। जब एक दफा देवर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया, मैं जाए नमाज पर बैठी अभी भी किसी मौजज़े की मुंतजिर थी। कहने लगा, भाभी जरा मेरी बात तो सुने। मैं उसके पास उसके कमरे में चली गई। जैसे ही मैं उसके कमरे में गई, उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मेरा दिल धक से रह गया। उसने ऐसी भी क्या बात करनी थी जिसके लिए उसने कमरे का दरवाजा बंद किया था। उसने मुझे बेड की तरफ आने का इशारा किया तो मैं घबराने लगी। कहने लगा, भाभी क्या हुआ, इधर आए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो बात मैं सहन में नहीं कर सकता था। दीवारों के भी कान होते हैं और आजकल पड़ोसियों के भी कान हमारे घर की तरफ ही लगे हुए हैं। मैं उसके पास आकर बैठ गई। जो बात देवर ने मुझसे कही मैं सुनकर दंग रह गई। मैंने फौरन से इस बात से इनकार कर दिया। मैंने कहा, नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी। मेरे पास जेवर है, मैं वो बेच दूंगी और अपने शौहर की रिहाई करवा लूंगी। देवर कहने लगा, ये मसले का हल नहीं, आप क्यों मेरी बात नहीं मान रही? लेकिन मैं नहीं मान सकती थी। मेरा इन चीजों पर कोई यकीन नहीं था। मैंने देवर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली आई। जो बात मुझे देवर ने कही थी मैं वो हरगिज़ नहीं मान सकती थी, क्योंकि मेरा इन दम दुरूद करने वाले बाबों पर कोई यकीन नहीं था। मेरी शादी को 7 साल गुजर गए थे। मैंने डॉक्टरी, हकीमी बहुत इलाज करवाए, लेकिन कभी भी किसी बुजुर्ग के पास दम करवाने नहीं गई थी। हालांकि मेरी सास का यकीन था इन बातों पर बहुत ज्यादा। मेरे शौहर ने भी मुझे शुरू में कहा और उसके बाद देवर ने भी, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। मैं कहती थी ये लोग फ्रॉड होते हैं, मेरा इन पर कोई यकीन नहीं। शौहर भी पहले पहल कहता रहा कि बुजुर्गों की दुआओं में बड़ी तासीर होती है, लेकिन जब मैं ना मानी तो वो भी चुप हो गया। मेरी सास ने भी मुझसे उम्मीद लगानी छोड़ दी, इसीलिए जेठ के पास दुबई चली गए ताकि उनके बच्चों के साथ सास ससुर का भी दिल लगा रहे। दूसरे दिन मैंने अपना सारा जेवर बेचा और मेरे पास जो भी पैसा इकट्ठा हुआ मैंने एक अच्छा वकील करवाया। उसे सारी बात भी बताई। वो मेरा केस लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कहने लगा कि 50% चांसेस हैं, क्योंकि बहरहाल आपके शौहर ने उस लड़के पर वार किया था, जैसे भी किया था, लेकिन हमला कातिलाना ही था। गुस्से में इंसान को इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक उसके वालिदैन माफ नहीं करेंगे ये मामला मुश्किल नजर आता है। फिर मोहल्ले के सामने आपके शौहर ने ये वार किया था और इतने ही लोगों ने उससे ये सब करते देखा भी है, जो कि गवाही भी दे चुके हैं। मैंने कहा कि आप अपनी कोशिश पूरी करें, मुझसे जो होगा मैं करूंगी। वकील ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन उस लड़के के बाप ने भी अच्छा वकील करवाया था और महंगा भी था। वो पानी की तरह पैसा बहा रहा था सिर्फ मेरे शौहर को फांसी चढ़वाने के लिए। मैंने उस लड़के के वालिद को दोबारा से मिन्नत समाजित की कि खुदा के लिए मेरे शौहर के अलावा मेरा और कोई सहारा नहीं है, मेरे शौहर को ये कत्ल माफ कर दे। उस शख्स की भी आंखों में नमी थी। कहने लगा कि मेरा बेटा भी मेरे लिए वाहिद सहारा था मेरे बुढ़ापे का, और बहुत मुश्किल होता है बीबी जवान बेटे की मैयत को कांधा देना, वो भी इस उम्र में। ये कहकर उसने अपने आंसू साफ किया और मेरा दिल भी कट कर रह गया। उसकी बात अपनी जगह ठीक थी, मगर मैं भी बेबस और मजबूर थी, और शायद वो भी एक बाप होने के नाते अपनी जगह ठीक था। मैंने कहा, आप मेरे वालिद के जैसे हैं, आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे शौहर को फांसी चढ़वाकर आपका बेटा अगर लौट आता है तो बेशक आप ये कर लेते, मैं आपको नहीं रोकती, लेकिन आपको क्या हासिल होगा? वो कहने लगे, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। मैं बड़ी मायूस होकर वापस आई तो देवर मेरी ही जानिब गौर से देख रहा था। कहने लगा, बेच दी आपने अपनी आखिरी जमा पूंजी भी, आपने हो गया आपको सुकून भाभी। ठीक है, महीना भर देख लें, वकीलों के चक्कर काट कर भी क्या बनता है, और जब आप मायूस हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, हैदराबाद की टिकट कटवा लूंगा। वैसे तो सूफी बरकत अली फैसलाबाद में रिहाइश पजीर है, लेकिन आजकल महीने 2 महीने के लिए हैदराबाद में आए हुए हैं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी किसी सूफी पर कोई यकीन नहीं, देख लेना वकील ही मेरे शौहर को छुड़वाएगा। इसके बाद हर पेशी पर वकील मुझे तसल्लियां देता और मजीद पैसे लाने के लिए कहता। मेरे पास जो भी कीमती सामान था मैं वो बारी बारी सब बेचती चली गई और पैसे वकील को देती रही। यहाँ तक कि मेरी विरासत के जो चंद लाख मैंने संभाल कर रखे थे मैंने वो भी वकील के हाथ में रख दिए। लेकिन मेरे शौहर की सजाए मौत की सजा खत्म न हुई। मुझे ये था कि शायद सजाए मौत खत्म करके वो 5-8 साल की सजा कर दी जाए। इतने साल तो मैं काट ही लेती, लेकिन शौहर के बगैर रह नहीं सकती थी। दूसरी तरफ जेल में मेरे शौहर की हालत अबतर हो चुकी थी। जब भी मैं उससे मिलने जाती तो वो रोने लगता, कहने लगता, खुदा के लिए अजरा मुझे बचा लो। मैं भी रोने लगती कि मैं क्या करूं, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ बेच चुकी हूँ, लेकिन वकील सिर्फ तसल्लियां ही देता है।
लड़के का बाप माफी नामा साइन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा कि फिर ऐसा करो कि मेरे लिए कब्रिस्तान में जगह खरीद लो। ये सुनकर तो मेरा दिल तड़प कर रह गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मैंने कहा ऐसी बात ना करें, मैं अपने आखिरी दम तक कोशिश जरूर करूंगी। 1 महीने बाद सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। उधर जेठ ने भी दुबई से कई लाख भेजे थे, वो भी वकील की नजर हो चुके। जब मेरे पास कोई रास्ता न बचा तो मैंने देवर की बात मान ली। वो मुझे अपने साथ ट्रेन में बिठाकर हैदराबाद लेके आया। शौहर के गम में मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। हैदराबाद पहुंचकर वो मुझे सूफी बरकत अली के दामाद के घर ले गया, क्योंकि वो अपनी बेटी के घर रहने आए हुए थे। जब मैं वहां पहुंची तो वहां लोगों का तांता बंधा हुआ था। बहुत से लोग उनसे दम वाला पानी लेकर जा रहे थे, कुछ अपने मसले मसाइल बता रहे थे। जब मैंने सूफी साहब के चेहरे की तरफ देखा तो सफेद लिबास में मलबूस थे, सर पर टोपी पहनी, उनका चेहरा मुनव्वर सा लग रहा था। निगाहें झुकी हुई थी, वो औरतों की जानिब बिल्कुल नहीं देख रहे थे, बस चेहरा झुकाए उनकी बात सुनते और कहते, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारा काम जरूर करेगा। मेरा अल्लाह किसी को भी मायूस नहीं लौटाता। उनकी बातें अल्लाह और रसूल से शुरू होकर अल्लाह और रसूल पर ही खत्म होती थी। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई दावा किया हो कि मैं फलां काम कर दूंगा। वो कहते थे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ही ने करना है, वही करेगा, वही तमाम कुदरत का मालिक है। मैंने जो सूफी पीरों की बातें सुन रखी थी, ये शख्स उससे बहुत मुख्तलिफ था। जब हमारी बारी आई तो कहने लगे, जी बोले बीबी, क्या मसला है आपके साथ? उनकी नजरें झुकी हुई थी, लहजा भी शफकत से भरा हुआ था। मेरे मुंह से तो अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगे, बेटी अल्लाह तुम्हारा मुसब्बिबुल अस्बाब है। मैंने कहा, मेरा शौहर जेल में बंद है, उसे सजाए मौत की सजा हो गई है। ये सुनकर वो मुतफक्कर से नजर आने लगे। कहने लगे, क्या किया था तुम्हारे शौहर ने? मैंने सारा किस्सा उनके गोश गुजार कर दिया। ये सुनकर वो काफी देर खामोश रहे और आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे। फिर कहने लगे, बेटा गलती तो तुम्हारे शौहर से हुई है, यूं ही तो गुस्से को हराम नहीं कहा गया। बहरहाल अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। उन्होंने पानी की बोतल मुझे दी और कहने लगे, ये अपने मियाँ को पिला देना और अपने पड़ोसी के घर में किसी न किसी बहाने से भेज देना, ताकि उस लड़के का वालिद ये पानी पी ले। दोनों के दिलों की नफरतें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएंगी और नरमी वाला मामला हो जाएगा। मैं और मेरा देवर वापस आ गए। ट्रेन में मेरी हालत फिर से बिगड़ने लगी। मुझे फिर से दंदल का दौरा पड़ने लगा। मेरे देवर ने वही पानी मेरे मुंह में डाल दिया। मैं हैरान रह गई कि चंद मिनट ही लगे थे कि मेरी वो कैफियत दुरुस्त हो गई। घर जाकर मेरे देवर ने अपने दोस्त के हाथ उसी पानी को शरबत और तुख मलंगा डालकर मुहर्रम के मौके पर उस लड़के के बाप के घर भेजा था। इस तरह से वो पानी उसके घर वालों ने पी लिया। अपने शौहर को मैंने वो पानी जेल में जाकर दिया और सारा किस्सा भी बयान कर दिया। उसने पानी पिया और तौबा की कि वो दोबारा कभी किसी से लड़े झगड़ेगा नहीं। अगले ही रोज लड़के के बाप ने माफीनामा साइन कर दिया। कहने लगा कि बेटी, मैंने तुम्हारी बात पर बहुत गौर किया। मेरा बेटा तो वाकई जा चुका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे शौहर का साथ तुमसे छूट जाए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और घर आकर सजदे में गिर गई। कुछ वक्त लगा और मेरा शौहर जेल से रिहा हो गया। आज वो 5 वक्त का नमाजी है। बहुत से लोगों के लिए आसानियां भी पैदा करता है। लोग भी सब कुछ भुलाकर अब दिल से उसकी कदर करने लगे हैं।